हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने जा रहे हैं एक और कहानी जिसका शीर्षक है तानसेन का संगीत। बादशाह अकबर और तानसेन, इन दोनों नामों से तो आप परिचित होंगे और आपको पता ही है तानसेन किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? अपने संगीत के लिए। तो आज की हमारी कहानी बादशाह अकबर और तानसेन से ही संबंधित है। तो देखें आज की कहानी। राजा अकबर के दरबार में तानसेन जब भी सुर लगाते तो राजा संगीत में डूब जाते थे। वह तानसेन की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन तानसेन को दरबार से विदा करते वक्त अकबर ने उनके संगीत की बहुत तारीफ की और बोले, आज आपका संगीत सुनते वक्त मुझे यह ख्याल आया कि यदि आप इतने अच्छे संगीतकार हैं तो आपने जिससे संगीत सीखा है वे तो और भी अद्भुत संगीतकार होंगे। राजा ने तानसेन के गुरुजी के बारे में पूछा और उनका संगीत सुनने की इच्छा जाहिर की। तानसेन ने बताया कि उनके गुरुजी का संगीत कोई जब चाहे तब नहीं सुन सकता है। वे सिर्फ अपने लिए गाते हैं, इसलिए जब वे गाते हैं तभी वहां जाकर सुना जा सकता है। राजा तानसेन के गुरुजी का संगीत सुनने को बहुत उत्साहित थे, इसलिए वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन भोर होने से पहले ही राजा तानसेन के साथ जंगल में पहुंच गए और झाड़ियों के पीछे रुककर गुरुजी के संगीत का इंतजार करने लगे। तो अब हमें पता ही है कि तानसेन जो थे राजा अकबर के दरबार में संगीत गाया करते थे, गीत सुनाते थे उन्हें। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि जब तानसेन इतना अच्छा गाते हैं तो जिनसे उन्होंने ये संगीत सीखा है वो कितना अच्छा गाते होंगे। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तानसेन के सामने कि मुझे आपके गुरुजी का संगीत सुनना है। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरुजी जो हैं वो सिर्फ अपने लिए गाते हैं, इसलिए जब वो गा रहे हो तभी हम जाके सुन सकते हैं, उनसे हम गाने के लिए कह नहीं सकते। तो एक दिन सुबह होने से पहले ही दोनों के दोनों जंगल में पहुंच गए और झाड़ियों के पीछे रुककर गुरुजी के संगीत का इंतजार करने लगे। जब गुरुजी ने अपना संगीत शुरू किया तो राजा अकबर चकित रह गए। इतना मधुर संगीत उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। जंगल से वापस आते वक्त राजा ने तानसेन से कहा, मुझे तो लगता था कि संगीत में आपका कोई मुकाबला नहीं है, किंतु आपके गुरुजी के सामने तो आप भी बहुत पीछे हैं। यह फर्क कैसे? आप अभी ऐसा क्यों नहीं गा पाते हैं? तानसेन कुछ सोचते हुए बोले, मुझे लगता है कि जब मैं गाता हूँ तो मेरे लक्ष्य और ध्यान में संगीत के बाद मिलने वाला पुरस्कार रहता है, किंतु मेरे गुरुजी का लक्ष्य कोई पुरस्कार पाना नहीं होता है। उनके लिए तो संगीत का आनंद ही पुरस्कार है। वह आनंद ही उनके संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो जब बादशाह अकबर ने तानसेन के जो गुरुजी थे उनका संगीत सुना तो वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध रह गए, क्योंकि ऐसा संगीत उन्होंने अब तक सुना नहीं था। तो उन्होंने तानसेन से कहा कि आप उन्हीं के शिष्य हैं, लेकिन आप अभी तक ऐसा संगीत क्यों नहीं गा पाते हो? आप ऐसे क्यों नहीं गा पाते? तो तानसेन ने कहा कि जब मैं गाता हूँ तो मेरा ध्यान किस पर होता है कि मैं गाना गाऊंगा, उस गाने से प्रसन्न होकर आप मुझे पुरस्कार यानी प्राइज वगैरह देंगे कुछ, तो इसलिए मेरा ध्यान जो है सिर्फ पुरस्कार पर रहता है। लेकिन मेरे गुरुजी वो अपने लिए गाते हैं। वो संगीत गाते हुए उसमें जो आनंद मिलता है उसी को अपना पुरस्कार समझते हैं, और वह आनंद ही उनके संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसलिए वो खुलकर खुशी से गाते हैं और उनका संगीत मेरे संगीत से उत्तम होता है, अच्छा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो आज की कहानी में हमने क्या सीखा कि जब हम किसी काम को खुश होकर आनंद लेकर करते हैं तो काम भी अच्छा होता है और हमें थकान भी नहीं होती है। जैसे आप लोग खेलते हो ना, खेलते हुए कभी थकते हो? क्योंकि उस खेल में आप आनंद ले रहे होते हो। ऐसे ही जब हम अपने काम में भी आनंद लें, उसे खेल की तरह एंजॉय करते हुए करें तो क्या होगा? हमें थकान ही नहीं होगी और हमारा काम भी अच्छा होगा। लेकिन जब हमारा ध्यान जो है काम के खत्म होने के बाद उसके परिणाम पर, यानी उससे हमें कोई गिफ्ट मिलेगा या इससे हमें कोई हमारी प्रशंसा करेगा, यानी उसके परिणाम पर ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है? हम अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और उससे काम की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सभी काम खुश होकर एंजॉय करते हुए करने चाहिए। इससे काम करने में मज़ा भी आएगा
और हमें काम में सफलता भी मिलेगी। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।